नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड का टॉपिक है आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक यानी कि यंगर वन से लेके एल्डर वन तक सारे एज ग्रुप में ये हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आईबीएस हमारी लोअर जीआई ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, जिसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड कॉलन, ये सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज इस वीडियो में कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आईबीएस किसे कहते हैं ये जानते हैं। आईबीएस के अंदर पर्टिकुलर कोई एक सिम्टम्स नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। जैसे कि थोड़ा सा भी खाना खाते हो या पानी पीते हो, आपको हैवीनेस फील होती है, फुलनेस फील होती है, कांस्टेंट एब्डोमिनल में पेन रहता है, बर्पिंग आती है, आपकी बॉल मूवमेंट भी चेंज हो जाती है। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा लगता है, कभी आपको डायरिया जैसा फील होता है, और कभी कभी तो थोड़ा सा भी खाते हो तुरंत ही आपको स्टूल जाने की अर्ज होती है। ये सारे जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसको हम आईबीएस कहते हैं। आईबीएस इज अ फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर। यहाँ पे ये फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर, ये टर्म्स का मीनिंग है कि जब हमें आईबीएस होता है तब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की काम करने की पद्धति भी चेंज हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि जिसको आईबीएस होता है उसको और भी कौन से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आईबीएस के दूसरे भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे आईबीएस कोलाइटिस, म्यूकस कोलाइटिस, स्पास्टिक कॉलोन, नर्वस कॉलोन एंड स्पास्टिक बॉल। तो सवाल ये उठता है कि ये आईबीएस होता क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि आईबीएस होने का कोई शॉर्ट रीज़न आज तक पता नहीं चला है, लेकिन सर्टेन रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन इंटरेक्शन। इसका मतलब यह है कि जब हमारा ब्रेन और गट दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तभी हम हेल्दी रहते हैं, लेकिन जब ये दोनों साथ में मिलकर काम नहीं करते हैं तब हमारे जीआई ट्रैक्ट की मोटिलिटी चेंज हो जाती है। इसकी वजह से हमें कभी कॉन्स्टिपेशन या कभी डायरिया जैसा फील होता है, गट की सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है, इसलिए फूड इंटॉलरेंसी हमें आती है। और इसके अलावा गट के अंदर जो नर्व्स है वो नर्व्स भी एबनॉर्मली वर्क करती है, और ये सब रीजन की वजह से हमें आईबीएस होता है। तो अब जानते हैं टाइप्स ऑफ आईबीएस। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि यंगर वन से लेके एल्डर वन तक सारे एज ग्रुप में अभी ये आईबीएस का होना बहुत कॉमन हो गया है। फिर भी एक रिसर्च के अनुसार जिसके फैमिली में कोई भी मेंबर को अगर आईबीएस होता है तो उसको ये प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा है। जिसको बार बार गट इन्फेक्शन होता है उसको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, या तो जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है वो भी शायद इसका शिकार हो सकता है। और एक रिसर्च के अनुसार फीमेल को मेल से आईबीएस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आईबीएस जैसा ही एक दूसरा वर्ड है आईबीडी, जिसका फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर। सुनने में दोनों सेम लगते हैं और कई बार हम ये दोनों मेडिकल टर्म्स को मिक्स कर देते हैं। उसके सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। एब्डोमिनल पेन होना, क्रैम्पिंग होना, बार बार स्टूल पास करने के लिए जाने का, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, गैस्ट्राइटिस जैसा फील होना, और इसकी वजह से हम ये मानते हैं कि ये दोनों सेम वर्ड है। लेकिन इतने सारे कॉमन सिम्टम्स के बावजूद भी ये दोनों हेल्थ इश्यूज डिफरेंट हैं। IBS is disorder of GI tract and IBD is inflammation or distraction of the bowel wall
विच कैन लीड टू शोर एंड नैरोइंग ऑफ द इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं IBS ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रूली अगर मैं आपको बताऊं तो IBS की मेडिकल फील्ड में कोई शॉर्ट दवा नहीं है। जो कुछ भी मेडिसिन आपको दी जाती है वो आपके सिम्टम्स को सबसाइड करने की होती है, क्योंकि IBS ये लाइफस्टाइल और डाइट रिलेटेड डिजीज है या डिसऑर्डर है, तो उसको उसी से ठीक किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी मॉडिफिकेशन हमें करने चाहिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।